नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। शानज़े का तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है, इसलिए तुमको बुलाया था कि तुम हमारे साथ कुछ काम में मदद कर। चाची वो तो तबीयत ना भी खराब होती उनकी तो भी मैं आ जाती। तुम तो मुझे आधी रात को भी बुलाओगी तब भी मैं पहुंच जाऊंगी, इनकार नहीं कर सकती तुम्हें। तुम्हारे यही आदत तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो वो भाभी को क्या हुआ, कोई खुशखबरी है क्या? अल्लाह तुम्हारा ज़बान मुबारक करे। 4 साल से तो हम यही उम्मीद लगाए बैठा है। चलो खैर है। अब ये हमने खजस्ता के कुछ कपड़े निकाले, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो बार का पहना हुआ कपड़ा है। तुम्हारा और खजस्ता का एक ही नाप है ना? नाप तो एक ही है पर दिल एक सा नहीं है। क्या मतलब? मतलब खजिस्ता के पास जो चीज है तुझसे उसकी कदर नहीं, और खुदा की कसम मेरा तो दिल ही उनमें अटका हुआ है। अगर तुम्हें खजस्ता का कोई चीज चाहिए तो तुम हमको बोलो, हम उससे पूछेगा। अगर उसके काम का ना हुआ तो हम तुमको दे देगा। बोलो क्या चाहिए? तरक्सई, ये दरख्जई को क्या हुआ हुआ है आजकल? ये कैसे मुराकबे काटता रहता है, जब भी देखो कागज लेके फिर रहा होता है, क्या चक्कर है ये? एफए के इम्तिहान का तैयारी कर रहा है, कहता है कि वो पढ़ेगा, इम्तिहान पास करेगा, पढ़ लिख के फिर जोड़ी जरा ज्यादा सजेगा। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाते हुए ये कपड़े अपने साथ लेके जाना, और शानज़े को भी देख लेना, कोई काम हो तो देख लेना, कर देना। उसका वास्ता हमने यखनी भी चढ़ाया हुआ है, वो भी देख लेना। ये सारा कपड़ा तुम अपने साथ लेके जाओ। वाह खुदाया, या अल्लाह मदद करो। ये बड़ाई बड़ाई किसने बनाई है? कौन है मख्ता इंसानों को मुसीबत में डाला है? तुम या हमारी मदद करो, अजीब मुसीबत में फंस गया है। प्रोटोनेमिया, कॉन्स्टिपेटियन क्या है? वो अंग्रेज क्या मुसीबत डाल के रखे हुए। माइक्रोको, क्या बदतमीजी है? ये क्या तरीका है? गैर मर्दों के साथ जुड़ के बैठने का शौक है तुम्हें? वाहियात। और ये क्या देख रहे हो आगे पढ़ पढ़ के? क्या है? देख नहीं रही हूँ, हंस रही हूँ तुम पे। उस डॉक्टरनी ने तुम्हारा कैसा इलाज कर दिया है, तरक्जई भी लाइन पे आ गया। कौन सा लाइन? पढ़ाई की लाइन। अब देखो ना, आगे पीछे तो तुम कभी पढ़ता ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ बैठकर ऐसे रटे लगा रहा है उसके लिए जैसे वो आकर तुम्हें डंडे मारेगी। तरक्जई को कोई डंडे नहीं मार सकता, उल्टा तरक्जई इस वक्त तुमको डंडे मारेगा। चलो जाओ यहाँ से, देख लो, काम वाम करो अपना। जा रही हूँ मैं, लेकिन दरगाह जाऊंगी तुम्हारे लिए मन्नत मांगने कि तुम्हारी मजीद नाक रगड़वाने से पहले ही वो डॉक्टर नहीं मान जाए, वरना तुम तो बहुत रोएगा।
कोई तुम क्या चीज है? तुम जाओ यहाँ से, जाओ, चलो जाओ। पागल खाना। पढ़ने की कोशिश कर रहा है दरख्त साइन, उसकी मदद कर दो लाला। हो जाएगी मदद। तुम जाओ, जाके भाभी को खाना दो और यखनी का भी देख लेना। सर खा जाती है ये। इम्तिहान की तारीख आ गई है, कुछ पता है तुम्हें? मालूम है लाला, तभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। वो देखो, वो खुदाया। नहीं करनी पढ़ाई वढ़ाई, सही बात। अपना फेवरेट गाना सुनेंगे हम। बात सुनो, ये बुखार का ड्रामा और कितने दिन चलाना है तुमने? चलो उठ के बैठो। खाना खाया तुमने? भूख नहीं है मुझे, पैसे ही मानना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो, उठो और खाना खाओ, फिर दवाई भी खानी है तुम्हें। क्या कह रहा हूं मैं, सुना नहीं तुमने? दवा नहीं, जहर है तो वो ला दो। जरूरत पड़ेगी तो वो भी दे दूंगा, फिलहाल खाना खाओ और जाओ जाके सबके बीच में बैठो। तुम्हारी तबीयत को देख के सबको नए सवाल याद आ रहे। तो जवाब दो ना सबको, बताओ कि अपनी जुबान के कितने पक्के मर्द हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पाँव कैसा है आपका? बैंडेज चेंज करवाई? वालेकुम अस्सलाम, का वक्त तो ले लें। ठीक हूँ। हम पहाड़ी लोगों को ऐसी छोटी मोटी चोटें इफेक्ट नहीं करते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हूँ। गुड। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या 2 मिनट में यहाँ बैठ सकता हूँ? कुछ बात करनी थी आपसे। कैसी बात? दरअसल मुझे आपकी बातें बहुत मुतासिर करती हैं। रियाकारी, मुनाफिक से पाक, ये साख्ता, सच्ची, खरी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक नंबर की झूठी हूँ और ये सब कुछ मैंने अपने ऊपर एक फॉल चढ़ा रखा हो। फिर तो आप काबिल तहसीन है। इतना खूबसूरत खोल चढ़ा रखा है आपने कि वो आपकी जात का हिस्सा बन गया। मुझे ऐसे ही काबिल रश्क इंसान के साथ बातें करना, उससे दोस्ती करना ख्वाहिश बन गई। ये बात शहर में आम होती होंगी, हमारे इलाके में इसे बहुत गलत समझा जाता है। मगर इसमें गलत क्या है?
हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, पॉसिबली आगे जाके साथ काम भी करेंगे। बुराई क्या है इसमें? बुराई ही बता रही हूँ। हमारे इलाके में इस पर नस्ल दर नस्ल कत्ल हो जाते हैं। कोई इंतज़ार नहीं करता कि वो वजह पूछे या सबूत तलाश करे। और मिस्टर आदि शहरियार, मैं यहाँ जिंदगियां बचाने आई हूँ, दांव पर लगाने नहीं। इसीलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करें। मेरी क्लास है। अल्लाह हाफिज। एक बात बताओ, ये बैराम खान को क्या मसला है? क्या मसला है? क्या कहा है उसने? उसने जो भी कहा है, लेकिन अगर तुम्हारे बाप से कोई राब्ता है तो उसको बोलो अपने भतीजे को लगा में डाले, वरना उसकी जबान काट के चूंटियों को डाल दूंगा। अमरोज है लाल तराश है। दरजम दाजी, खाना भिजवा रहा हूं तुम्हारे लिए, खा लेना। और अब ये बुखार उतर जाना चाहिए। ये टॉपिक क्लियर हुआ? वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास डिसमिस्ड। बच्चे, आप यहां आइए। यस सर। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, इसकी प्रेजेंटेशन आपने बना के देनी है। क्लास में ये काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अपने 20 साल के करियर में आप जैसी काबिल और ओबीडियंट स्टूडेंट बहुत कम देखे, और ये मेरी ख्वाहिश है कि कल मेरी जगह आप यहाँ हो। सर, उस्ताद का ऐसा जुमला शागिर्द के मंजिल की बुनियाद रख देता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। लाओ, ये मैं लैट को खुद दे दूंगा। तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मैं कर सकती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, लगता है चंद ग्रेड्स ला के मेरे फादर को मुतासर कर लोगी। यही माँ की जगह लेना चाहती हूँ। पहले तुम्हारी बातों पर गुस्सा आता था, पर अब तुम्हारी दिमागी हालत पर अफसोस होता है। अल्लाह तुम्हारे इलाज का सबब करे। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि कौन किसकी हालत पर अफसोस करे। तुम ना मुझे जानती नहीं हो। हसन नाम है मेरा। अगर मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं ना तो कब्र तक पहुंचा के आता हूं। मेरा नाम भी खजस्ता दिलावर खान है। तुम कब्र तक की बात करते हो? मैं जिसके पीछे पड़ जाऊं ना, उसका गिरेबान कयामत तक नहीं छोड़ते। और आइंदा मेरे इतने करीब मत आना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। तुम ये
हॉस्पिटल छोड़ के कॉलेज में क्या करने आई हो? मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं तो वैसे ही अंकल से मिलने आई थी, काम था। वो भी तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए हलकान हो रही, बहुत तड़प रही थी। हसन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अंकल के सामने गलती से भी ये बात मत करना। तुम्हें मालूम है कि वो क्या हशर करेंगे तुम्हें। बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ क्या हशर करेंगे मेरा। कर तो चुके हैं हशर पूरी क्लास के सामने। अपने सगे बेटे को डिग्रेड किया उस पहाड़न के लिए। पहनने ओढ़ने की तमीज नहीं है उसको। जाहिल औरत। तुम्हारी अगर अभी तक उससे टसल चल रही है तो खुद को एक्सपोज करके क्यों वार करते हो ऐसा? दुश्मन को गिराने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। चलो बताती हूँ। दरख्ज़ई, ये क्या तुम सुबह शाम बादाम का पके मारते रहता है? मर्तबान से जब देखो मुठिया भर भर के बादाम खा रहे। कोई नया तजर्बा कर रहे खुद पे? तजर्बा नहीं कर रहा मोरे, मोटी मोटी किताबें हैं, सब कुछ याद करना है। बादाम से दिमाग तेज होता है ना। इतना ज्यादा? ये ज्यादा कहाँ है? कि तुम खजिस्ता को भी तो खिलाती थी इतने ज्यादा ज्यादा, तभी तो वो इम्तिहान में पास हुए, वरना वो का इतना अफलातून फजूल में। मरा उसको 2-4 दाने देते थे, तुम तो पूरा मर्तबान के पीछे पड़ गए। वही तो, सबक याद हो ना हो पेट जरूर खराब हो जाएगा। फिर इसी बहाने चेकअप के लिए उससे मिलने भी चला जाएगा शहर। मुझे उससे मिलने के लिए कोई बहाना वाना नहीं चाहिए। फजूल बातें मत किया करो मेरे साथ। कि जैसे हम दोनों से तुम बात करते हो ना, कभी अपने लाला और दादी से भी बात करना। उनके सामने तो मुंह बंद करके गर्दन झुका के खड़े हो जाते हो। दरख्ज़ई किसी से नहीं डरता, ना दादी से ना लाला से, बस इज्जत करता हूँ। क्या मसला चल रहा है इधर? ये कौन सा जिरगा चल रहा है? वो कुछ नहीं दाजी, बस वो ड्राई फ्रूट बादाम बादाम खा रहा हूँ ताकि सबक याद हो। दिमाग ज्यादा चलता ना बादाम खाने से, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बादाम खा रहे, खाओ, बड़ा खाओ, शाबाश, खाओ बादाम और खाओ खाओ बादाम, बादाम खाओ, चलगोजा खाओ, काजू खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मूसा भरा हुआ है। मैंने क्या बकवास किया? इसमें पढ़ाई की जगह नहीं है। इससे सिर्फ एक काम हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, बात बात पे फसाद फैलाना, बस। और मेरा बात सुनो, अगर तो इम्तिहान नहीं देगा तो फिर काम पे बैठो, टिम्बर को संभालो, वरना तुम्हारा मंगनी तोड़ दूंगा। तुम क्या समझते हो कि बुले के सर पे कोई नहीं है? दिलावर खान जिंदा नहीं है, जो जी में आए तू करता फिरे, लेकिन दिलावर खान का भाई जिंदा है। और मैं किसी हड हराम को अपना बेटी नहीं दूंगा। तुम उनको बोल नहीं सकते थे कि उसको यहाँ बुला ले, तुम्हारी मदद कर देंगे, मंगनी तोड़ देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। जी 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 खान जी। नल तराशा। जी अच्छा। जिसका जो दिल में आता है वही बोल दे। रख्ज़ई को कुछ भी बोल दो, देखता हूँ कैसे मंगनी तोड़ते हैं कोई।
शाहज़े की तबीयत का क्या मसला चल? कुछ नहीं खान जी, बस ऐसे कम वक्त बुखार रोज आ जाता है। बुखार आ जाता है, ये कोई और बात है। तुमने इमरोज से बात किया? नहीं, अभी तो नहीं की है, लेकिन कोई ऐसा वैसा बात होता तो पता चल ही जाता। पता लगाओ, उसको चेकअप करो। कितने साल हो गए, बंदा भी हमारा कत्ल हुआ, में क्या फायदा हुआ? आगे नस्ल बढ़ाने का कोई उम्मीद ही नहीं। अल्लाह ना करे खान जी, ऐसा मत बोलो। अल्लाह आपकी नस्ल बढ़ाए, अल्लाह ना करे कि आपकी नस्ल को कुछ हो। खान जी, आपका तो माशाल्लाह दो बेटा है। तो दो बेटे का मैंने शक्ल देखना है बस, कि आगे नस्ल भी बढ़ाना है? उसे कहो कि आयतुल कुर्सी पढ़े, उसका हिसार बांधे, ताकि जो भी शैतान खन्नास उसके सर पे सवार है वो उतरे, उसका तबीयत ठीक हो। दूध भिजवा देना मेरे को। जी। ओए खाना, तुम इतना कुछ सुनकर चुप होकर आ गए हो, दो चार को वही कड़का देना था। चुप होकर नहीं आया है, उनके कान में सुअर फूंक कर आया है। अभी उन लोगों को पता चलेगा कि औरत पर फैसला गलत हुआ था। खान, अब मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? औरत भी आपके हाथ से निकल गया और कत्ल पर भी मिट्टी पड़ गई। छोड़ो खान, तुम भी। ना तो कत्ल पर मिट्टी पड़ा है और ना औरत हाथ से और दिल से निकला है। अभी तुम देखना, बहराम खान फिर से कड़ा खोदेंगे और इस कड़े में कोई नया मुर्दा जाएगा। और ये तरफ सही पास में किधर जा रहा है? लगता है जो लड़ाई का बीच हम ढाल कर आया वो फूटने के लिए तैयार है। जैसे हम दोनों से तुम बात करते हो ना, कभी अपने लाला और दादी से भी बात करना। उनके सामने तो मुंह बंद करके गर्दन झुका के खड़े हो जाते हो। हेलो हेलो दरअसल कहाँ हो तुम? क्यों लाला, क्या हुआ? शहर जा रहा हूं मैं। शहर? मगर गाड़ी तो घर में खड़ी, कैसे जा रहे हो? और भी बहुत तरीके हैं शहर जाने के। सड़क पे गाड़ी मिलती है जाने के लिए, बस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो शहर तुम? क्या मसला है वहां पे? दिलावर खान की बेटी को लेने जा रहा हूँ। बता देना सैफ खान साहब को। क्या हुआ? क्या बोल रहा है दरख्त भाई? दिमाग खराब हो गया उसका।
इलाज के लिए पागल खाने भिजवाना पड़े। खुदाया, पता नहीं क्या करके। शांजे बच्चा इधर आओ। गुले, या अल्लाह। कभी कभी एक जान लेने का वास्ते पूरा कबीला दाव पर लगाना पड़ता है। चलो दरख्त, तुम्हारा सांस के साथ चंद सांसें और सही। कैसे दिल मिलाता हुआ किया है सैफ और अमरोज खान। अभी तुम देखो एम्बुलेंस कैसे मेरा शिकार लेकर आता है। चलो। डॉक्टर शहरियार को देखा आपने? सर्जरी में होंगे वो। कोई काम था आपको? हाँ, वो फाइल दी थी उन्होंने असाइनमेंट पूरा करने के लिए, लेकिन वो 2-3 दिन से क्लास में भी नहीं आ रहे, तो समझ ही नहीं आ रही क्या करूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप मुझे दे दें, मैं दे दूंगा। हाँ। आदि, जल्दी इमरजेंसी चल। सवाद से आने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। कहाँ है? आप चलो। चाची, चाची, गजब हो गया चाची, गजब हो गया। खान जी कहाँ है? वो मुझे इशारे से बता दो वो कहाँ भी है, मुझे बता दो। और मुझे जल्दी बता दो चाची, टाइम नहीं है। क्या हो गया? क्या मुसीबत है? क्यों तुम चिल्ला रहे? सब खैर है? गजब हो गया चाची, गजब हो गया। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तुम हमें कुछ बताएगा या हमारा जान ले लेगा? बोलोगे हुआ क्या है? दरअसल तुम्हारे मुंह में खाक, कुछ सोच के बोला करो लड़की। क्या बोलता जाता है तो? हमारा दरख्त नहीं, उसको कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हो गया है? क्या शोर डाला हुआ तुम लोगों ने? देखो क्या बोलते हैं ये। वो शेर में बस जा रही थी, उलट गई, उसमें दरख्त सही था, वो शेर जा रहा था। क्या बोल रही हो तुम? कहाँ से लाई हो ये खबर? मेरा भाई ढाबे पर बैठा था, उसने खुद खबर सुनी है, टीवी पर चल रहा था। लाला उसको बचा लो, वो पता नहीं इस वक्त कहाँ में है, उसको देख लो, टीवी पर भी खबर चल रही थी। अच्छा शोर मत करो, तुम इसको संभालो। को फोन करो, क्या कर देगी? बच्चे दुआ करो हमारा दरख्त सही ठीक हो, दुआ करो हमारा दरख्त सही खैरियत से। गजिस्ता से कहो उसका इलाज करे।
अब क्यों दीवार के साथ डह गई हो? अब भी तो उठो ना, खड़ी हो दिलावर की बेटी के लिए, चाहे उसके पीछे अपने बेटे सड़कों पर जान दे दे। ऐसे घूर के मत देखो, तुम इतनी मजलूम नहीं हो जितनी इस घर के मर्दों के आगे बनी हो। मैं बकवास करती थी, बोलती थी कि उसको शहर मत भेजो मत भेजो, उसका निकाह करा दो दरगजई से। तुम्हारा बेटा नहीं रह सकता है उसके बगैर, लेकिन नहीं। क्यों डांट रही हो चाची को? वो कहाँ सुनती है उनकी? तुम अपनी बकवास बंद रखो। तुम लेकर आई मनूस खबर, जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। मैं बता रही हूँ मोरे, वो दिलावर खान की फितना लड़की ना कुछ शहर की दुनिया में रच बस जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीं, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं।